अस्सलाम वालेकुम दोस्तों यूट्यूब रिकमेंड नहीं कर रहा तो कोशिश करके वीडियो को शेयर कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो मेरी पहुंचा करे। काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो के ऊपर। तो दो डेवलपमेंट के ऊपर मैंने बात करनी है, दोनों ही बड़ी कमाल की डेवलपमेंट है। दोस्तों पाकिस्तान अमेरिका के साथ एक यूएस पाकिस्तान ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट की मीटिंग करने जा रहा है मिनिस्टर लेवल के ऊपर, और ये कुछ 7 सालों बाद होने जा रहा है। तो यानी काफ़ी देर बाद पाकिस्तान की ये मीटिंग है मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट को लेकर। हालांकि ये तो हर साल होनी चाहिए कि देखना ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट से बेहतर आजकल दुनिया में क्या है। हर जगह तो यही चीज़ें चल रही हैं। टेक्नोलॉजी की बात होती है, ट्रेड की बात होती है, इन्वेस्टमेंट की बात होती है, कारोबार की बात होती है। जंगों की बातें तो माजी का हिस्सा बन चुकी हैं, लेकिन ट्रेड की बातें चलती हैं। जंगों को इग्नोर तो नहीं किया जा सकता, उसकी भी तैयारी साथ साथ चलती है। लेकिन ज़्यादातर अगर अवाम ने खुशहाल होना है, अगर अवाम की तरक्की चाहती है, कोई भी मुल्क चाहता है, तो वो ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी इन्हीं चीज़ों के ऊपर बातचीत होती है। और अमेरिका से बेहतर कौन सी कंट्री है कि पाकिस्तान वहाँ ट्रेड करे, वहाँ इन्वेस्टमेंट करे, या मतलब वहाँ से इन्वेस्टमेंट लेकर आए और पाकिस्तान की ग्रोथ हो। तो खैर काफ़ी लेट मीटिंग होने जा रही है। अब ये है कि पाकिस्तान की तरफ से पाकिस्तान एग्रीकल्चर के अंदर और साथ में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आईटी, इसके अंदर कुछ ब्रेक थ्रू चाहता है अमेरिका की तरफ से। कुछ ऐसा चाहता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट मज़ीद बढ़ जाए इन दोनों शोबाजात को लेकर। लेकिन यहाँ अब देखना पड़ेगा कि अमेरिका क्या सच में ऐसा चाहता है, क्योंकि अमेरिका का जो समझ आ रही है वो ये चाहता है कि पाकिस्तान सोयाबीन की एक्सपोर्ट करे हमें, और बीफ की। ये वो चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमें दी जाए। पाकिस्तान ये भी चाहता है कि मैंगो की एक्सपोर्ट भी हम अमेरिका को ज़्यादा करें। तो इसको लेकर जो भी हर्डल्स हैं, ज़ाहिर सी बात है इन्हीं को मिनिस्ट्री लेवल के ऊपर जो टास्क हैं उनमें हैंडल किया जाएगा, और आज ही होने जा रही है ये टास्क। और अभी तक दोस्तों जो पाकिस्तान ट्रेड करता है ये गालबन 12 अरब डॉलर के लगभग की ट्रेड है अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट। तो पाकिस्तान शायद 8 अरब डॉलर प्लस की एक्सपोर्ट करता है, जिसमें शायद आईटी की एक्सपोर्ट भी शामिल है। तो यानी 8 अरब डॉलर से ऊपर ही है। अभी एग्जैक्ट फिगर मेरे पास नहीं था, तो मैं फिर भी आपको बता रहा हूँ 8 अरब डॉलर से ज़्यादा ही पाकिस्तान का आ रहा है। तो यानी पाकिस्तान ज़्यादा लेकर आता है और कम देता है डॉलर्स अमेरिका को। तो इसी तरह की कंट्रीज़ को टारगेट करना है पाकिस्तान ने, यूरोप को टारगेट करना है, अमेरिका को मज़ीद टारगेट करना है। ये रिच कंट्रीज़ हैं, यहाँ से डॉलर्स ज़्यादा आती हैं, यहाँ से कम चीज़ें जाएँ तो ज़्यादा पैसे बनती हैं, तो खुशहाली भी ज़्यादा आती है। तो ये वजह है कि अगर पाकिस्तान कोशिश करे अपनी एक्सपोर्ट को डाइवर्स करने की, ठीक है ना, पाकिस्तान हर चीज़ बेचे। अभी तो सिर्फ टेक्सटाइल के ऊपर ही पाकिस्तान का जोर है पीछे, अगर माजी में देखा जाए। तो ये चीज़ें पाकिस्तान बीफ भी बेचे, सोयाबीन भी बेचे, जिस चीज़ की कोई ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है, वो भेजे पाकिस्तान। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़े इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, क्योंकि अमेरिका में ही तो सबसे ज़्यादा टेक कंपनीज़ हैं। तो ये चीज़ें चल रही हैं और देखते हैं कि इसमें ब्रेक थ्रू क्या आता है और क्या सच में इसका कोई रिजल्ट निकलता भी है कि नहीं, क्योंकि रिजल्ट निकलना भी बड़ा अहम होता है। कई बार तो बातचीत हो जाती है लेकिन रिजल्ट कोई भी नहीं निकलता। अब जो दोस्तों दूसरी डेवलपमेंट है, ये ग्वादर का पावर प्लांट है 300 मेगावाट का, जो कोल के ऊपर बनाया जाना है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने पहले डिसाइड किया था नहीं बनाना, लेकिन चाइना नहीं मान रहा। चाइना ये कहता है कि थर में इसे रिलोकेट नहीं किया जाना। गवर्नमेंट ये चाहती थी कि चलें इसे रिलोकेट कर देती हैं और थर में बना देती हैं, क्योंकि थर का कोयला इस्तेमाल होगा तो चलें प्लांट से सस्ती बिजली पाकिस्तान को मिल जाएगी। लेकिन चाइना मज़ीद कोई इस तरह का कोल का प्लांट पाकिस्तान में नहीं लगाना चाहता। ये पहले से तयशुदा अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम का हिस्सा था कि ग्वादर में एक 300 मेगावाट का कोल फायर्ड पावर प्लांट लगेगा। तो चाइना यही चाहता कि वही लगाया जाए। अब इसमें कई रीज़न बताई जाती हैं कि जो पाकिस्तान और चाइना ने असेस किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना ये चाहती हैं कि ये ग्वादर में लगाया जाए। पहली बात तो ये है कि जो प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं, न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डीसैलिनेशन प्लांट, पाकिस्तान चाइना फ्रेंडशिप हॉस्पिटल, पाकिस्तान चाइना टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग कम्प्लेक्स, और कुछ प्लान प्रोजेक्ट भी हैं। ये तो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं। कुछ प्लान में ग्वादर ऑयल रिफाइनरी और ग्वादर शिपयार्ड। तो ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं। इन सभी के लिए 800 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होगी पाकिस्तान को। तो ज़ाहिर सी बात है कि इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फिर ग्वादर में कहाँ से आएगी। तो कोई प्रोजेक्ट लगेगा तो आएगी। तो इसलिए ये 300 मेगावाट का जो कोल फायर्ड पावर प्लांट होगा, वो चाइना चाहता है कि ग्वादर के अंदर ही लगाया जाए। इसे रिलोकेट नहीं मान रहा चाइना कि किया जाए, जबकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कोशिश थी कि रिलोकेट कर दिया जाए, क्योंकि कोल के मज़ीद प्रोजेक्ट पाकिस्तान ने ये ऐलान किया था कि हम नहीं लगाएंगे।
लेकिन ऐसा लगता है कि चाइना की बात माननी पड़ेगी और ये लगाना पड़ेगा। अब इसमें कोयला कौन सा इस्तेमाल होगा ये बड़ा अहम है। ऐसा लगता है कि अगर ये ग्वादर में बनेगा तो इम्पोर्टेड कोयला इस्तेमाल होगा, क्योंकि थर के कोयले के बारे में यहाँ जो इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है उसके मुताबिक ये वाइबल नहीं है। पता नहीं कैसे वाइबल नहीं है, क्योंकि जो लॉजिस्टिक कास्ट है कहते हैं वो काफ़ी बढ़ जाएगी। थर से ये कोयला ग्वादर तक जाएगा तो इसकी लॉजिस्टिक कास्ट बढ़ेगी। इसके कुछ कास्ट बेनिफिट एनालिसिस भी किए गए हैं जो शायद पूरे नहीं उतरते, और जो यील्ड है इसकी ये भी पुअर है थर के कोयले की, ऐसा पता चला है। तो ये कुछ और इन्वायरमेंटल इशू भी साथ डिस्कस किए गए हैं। तो इन सभी को लेकर बताया जा रहा है कि शायद जो ग्वादर के अंदर एक कोल फायर पावर प्लांट लगे उसमें जो है कोयला वो इम्पोर्टेड इस्तेमाल किया जाए। अब क्योंकि ग्वादर में जो इंडस्ट्री है वो तो चाइना की आ रही है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री, ठीक है, अगर उन्हें फ़र्द कर लें जो इम्पोर्टेड कोल की बिजली है वो उसे बर्दाश्त कर सकते हैं तो यकीनन ठीक है, पाकिस्तान को मान लेनी चाहिए। क्योंकि देखें बाकी तो शायद जो ग्वादर के शहरी हैं उन्हें पाकिस्तान अपनी तरफ से भी बिजली फराहम करने की कोशिश कर रहा है, ईरान से ले रहा है। तो ये है कि ओवरऑल देखा जाए तो शायद चाइना इसी के ऊपर बजीद है कि हमने एक कोल फायर पावर प्लांट लगाना है ग्वादर में, और वो शायद इम्पोर्टेड कोल के ऊपर ही लगाना है। अब बात यह है कि पाकिस्तान क्यों ज़्यादा बहस नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान को ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की। पाकिस्तान शायद ये बात सच हो चाइना की कि ऐसा अगर लगाती हैं एक कोल फायर पावर प्लांट ग्वादर के अंदर तो वो शायद बेनिफिट हो पाकिस्तान के लिए, ठीक है। लेकिन मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान ने एतराज़ करना है तो किस बुनियाद के ऊपर करना है। पाकिस्तान को तो ज़रूरत है इन्वेस्टमेंट की, इसलिए पाकिस्तान मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा इसमें एतराज़ कर नहीं सकता। खैर ये प्रोजेक्ट वैसे 30 माह में कंप्लीट हो जाएगा जब इसका आगाज़ किया जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये प्रोजेक्ट कब शुरू होता है। 300 मेगावाट का कोल फायर पावर प्लांट, कभी पाकिस्तान इसमें पीछे हटता है कभी आगे आ जाता है, तो ये अभी चल रहा है। तो ये साथ साथ मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में जो बेल के आइकान पर क्लिक करना है। आपके लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।